Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 1.1. Identify each of the following as a rational or irrational numbers. Rational numbers, quotient form of integers, are called rational numbers. The numbers which cannot be written as a quotient form of integers are called irrational numbers. Means to say जिनको बटे की फॉर्म में लिखा जा सकता है वो रैशनल नंबर्स हैं और जिनको बटे की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता वो इरेशनल नंबर्स हैं। डेसिमल फॉर्म में भी हमने देखा था जो टर्मिनेटिंग है रिकरिंग है वो डेसिमल्स हैं और जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है वो आपके पास इरेशनल नंबर्स हैं। पार्ट नंबर इसके क्वेश्चन नंबर 1 के 10 पार्ट्स हैं। 1 बाय 1 हर एक को देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास 2.353535 जो कि है हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग इसलिए है क्योंकि पॉइंट के बाद फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स हैं। जो फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं वो हमारे पास टर्मिनेटिंग होते हैं और हर टर्मिनेटिंग डेसिमल हमारे पास रैशनल नंबर है। Since part number 1 is terminating decimal, so it is a rational number. Part number 2 है 0.6 बार। बार मीन 6 ही इन्फिनिटी टाइम रिपीट होता जा रहा है और जिसमें एक ही नंबर या एक ग्रुप ऑफ लेटर से रिपीट होता जाए वो हमारे पास होता है रिकरिंग डेसिमल। और हर रिकरिंग डेसिमल जो है वो हमारे पास रैशनल नंबर है। सिंस पार्ट 2 इज रिकरिंग सो इट इज अ रैशनल नंबर। इसमें सिर्फ यही हमने बताना है कि ये रैशनल है या इरेशनल नंबर है। पार्ट नंबर 3 है 2.236067। अब एक ही नंबर नहीं है, डेसिमल के बाद डिफरेंट तरह के नंबर्स हैं जो रिपीट होते जा रहे हैं। ये डॉट्स का मतलब है कि ये कंटिन्यू है, खत्म भी नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिकरिंग है। और जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल्स होते हैं वो हमारे पास होते हैं इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर एज it is non-terminating non-recurring so it is irrational number। नेक्स्ट है हमारे पास √7। और जो √7 है अगर इसको भी हम चेक करें √7 वैसे भी इसको बटे की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता तो ये हमारे पास इरेशनल है। लेकिन अगर हम इसको कैलकुलेटर पे चेक भी करें तो हमारे पास वैल्यू आती है 6457513 एंड सो ऑन। इसका मतलब ये है कि चूंकि एक ही नंबर रिपीट नहीं होता जा रहा, डिफरेंट नंबर हैं और खत्म भी नहीं हो रहे, तो ये हमारे पास है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल। तो ये भी इसका आंसर भी हमारे पास ये है कि ये हमारे पास है इरेशनल नंबर। नेक्स्ट है हमारे पास ई एक इम्पोर्टेंट नंबर है, आइलर नंबर है, बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम है जिसकी वैल्यू होती है 2.718281 एंड सो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग सो इट इज आल्सो एन इरेशनल नंबर। नेक्स्ट है हमारे पास पाई। पाई की वैल्यू है 3.14159 एंड सो ऑन। तो ये भी पाई एक वेरी इंपॉर्टेंट इरेशनल नंबर है। ये भी हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग सो इट इज आल्सो एन इरेशनल नंबर। हाँ जी, रैशनल प्लस इरेशनल। लास्ट टाइम मैंने आपको नोट भी कराया था कि रैशनल प्लस इरेशनल नंबर हमेशा हमारे पास क्या होता है, इरेशनल। इरेशनल नंबर दो इरेशनल नंबर्स को जमा करें तो अगेन हमारे पास जो आंसर आता है वो होता है इरेशनल नंबर। तो ये भी हमारे पास क्या है, इरेशनल नंबर। फिफ्टीन ओवर 4 इंटीजर्स को इंटीजर पे डिवाइड किया गया है, एक सिंपल नंबर है। तो ये हमारे पास अगर इसको सॉल्व भी करें तो हमारे पास आंसर आएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो ये हमारे पास है रैशनल नंबर। ये क्वोशंट फॉर्म ऑफ इंटीजर है, ये रैशनल नंबर है हमारे पास। दो एक रैशनल को इरेशनल में माइनस किया गया है, ये हमारे पास इरेशनल नंबर है। इधर ब्रैकेट्स हैं, पैरेंथेसिस है, रैशनल को इरेशनल में ऐड किया गया है, मींस टू से ये भी हमारे पास इरेशनल है, ये भी इरेशनल है। अब दो इरेशनल को मल्टीप्लाई करें, सम टाइम हमारे पास रैशनल आंसर आता है और सम टाइम हमारे पास इरेशनल आंसर आता है। इसको सॉल्व करके देखते हैं ये हमारे पास रैशनल है या इरेशनल। अब ये है हमारे पास 2√2 और 2 + √2। फार्मूला हमारे पास होता है
ए प्लस बी ए माइनस बी, ये है फार्मूला। इसके अकॉर्डिंग हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। अगर पहली टर्म प्लस दूसरी टर्म हो, पहली टर्म माइनस दूसरी टर्म हो, तो पहली टर्म का स्केयर माइनस दूसरी टर्म का स्केयर आ जाता है। तो लिहाजा यहाँ आ जाएगा 2 का स्केयर माइनस अंडर रूट 2 का स्केयर। स्केयर और स्केयर रूट कट गए तो 4 माइनस 2, जो आप हमारे पास आ गया 2, 2 टर्मिनेटिंग डेसिमल है और हमारे पास एक इंटीजर है। और एवरी इंटीजर जो होता है हमारे पास होता है रैशनल नंबर। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हुआ। आपको कहीं से समझ ना आए तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं।